आपका मसला हमारा मसला बन जाता है जब दरवाजे पे कोई खड़े होकर कर्ज का तकाजा करता है। पिछले 22 सालों से तो यही हो। अब नहीं होगा, फिक्र ना करो। भाई बाहर से दरवाजा खोल दे। तो अजीब गाड़ी है हमारी। आजा। मुझे खाला के घर जाने का दिल ही नहीं करता। यार इतने अनग्रेटफुल तो ना बनो। इतना तो प्यार करती हैं खाला, ख्याल रखती हैं। अब ये तो किस्मत की बात हुई ना, अल्लाह ने उनको बहुत ज्यादा दिया, अल्लाह हमें भी कुछ देगा। मम्मी बात चीजों की नहीं है, बात ये कि हम जब भी वहां जाते हैं तो मैं सुहेल खालू को देखती हूँ। वो इतने अच्छे से अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनके भांजे तहा को मतलब अच्छे से ट्रीट करते हैं ना वो सबको। और मुझे जेलसी होती है कि हमारे अब्बू ऐसे नहीं है। उसे तहा को अपने अब्बू का ना होने का अफसोस भी नहीं होता होगा ना। बहुत लकी है। हाँ हम मनूस। हमने बड़ी ज्यादती की वैसे आप लोगों ने ज़ेबा बाजी के साथ। पता नहीं कहाँ फंसा दिया उन्हें शादी करके। यही मैं भी सोच रही हूँ, पर क्या करें, सब किस्मत का खेल है बेटा। प्लीज अम्मी हर मुद्दा किस्मत पर मत डाला करें। उस वक्त ज़ेबा बाजी के बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पर आपको अपनी दोस्त का भाई मिला था। मुझे क्या पता था कि मेरी इतनी पक्की सहेली ना सबसे निकम्मा निकट्टू भाई मेरी ज़ेबा के लिए पेश कर देगी। हिम्मत है ज़ेबा बाजी की कि उन्होंने इतने साल गुजार दिए। मैं होती तो कब की भाग चुकी होती। अल्लाह ना करे, ये खानदानी लोगों के काम नहीं होते भागने भगाने के। खबरदार जो आइंदा ऐसी बात की। अलबत्ता मैं तो बस अब अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि मेरी ज़ेबा की बच्चियों के नसीब अच्छी जगह खुले। आमीन। मुझे बता रही थी कि वो जवेरिया का कोई रिश्ता देख रही हैं। हाँ, उसने मुझे भी बताया था। कह रही थी कि बड़े अमीर लोग हैं, खानदानी हैं। तो मैंने तो कहा था कि भाई अगर इतने खानदानी और अमीर लोग हैं, तुम्हें पसंद है तो झट मंगनी पट ब्याह कर दो अपनी बच्चियों का। अम्मी फिर से गलत मशवरा दिया आपने। बेटियों की शादी देखभाल के करनी चाहिए। देखने भालने में बच्चियों की उम्रें निकल जाएंगी, पर देखें भालें वो जिनका बाप कमाने वाला हो, जिनके पास जायदादें हो, जमीनें हो। वैसे ज़ेबा बाजी की बच्चियां तो बहुत अच्छी हैं। हाँ वाकई, वैसे उसकी बच्चियां तो बहुत अच्छी। सुनो, तुम अपनी नंद से ताहा के लिए जोया के रिश्ते की बात करो। क्या बात कर रही हैं अम्मी? समिया बाजी इतनी भी नहीं मानती हमारी। पर वैसे भी वो कहीं बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए। हाँ, पर मुझे लगता है कि छोड़ दे अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुहेल की फैमिली बहुत स्टेटस कॉन्शियस है। समिया बाजी ने बहुत कुछ सोच रखा है ताहा के लिए। लेकिन अम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा। सुहेल तो वैसे ही जामी को पसंद नहीं करते, और उन्हें ये डिसफंक्शनल फैमिली समझ में नहीं आती, तो वो अपनी बहन से क्या बात करेंगी। और आप प्लीज़ ये बात ज़ेबा बाजी के साथ ना कर दीजिएगा, वरना मैं अपने ससुराल वालों के सामने और ज़ेबा बाजी के सामने बिल्कुल नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहूँगी। अच्छा भाई, जो तुम लोग बेहतर समझो। अरे मेरी दवाई देखना उधर पड़ी है या मैंने इधर रखी थी, और मुझे एक गिलास पानी का दे देना। कावे के थोड़ी बाद ले लूंगी। अरे तुम लोगों ने अपने पीछे लाइटें बंद नहीं की? वेरी बैड। अम्मी मैं आखिर में आई थी, मैंने सारी लाइटें बंद की थी, मुझे याद है। शायद अब्बू आ गए हो। अम्मी
इतनी खुशबू भी फैली हुई है, उनके साथ कोई आया है ना? लगता है वाकई कोई आया था। किचन में चाय का सामान मौजूद है। किचन में चाय मतलब कोई इंपॉर्टेंट आया होगा जो जमशेद साहब ने आज पैसे खर्च कर दिए। अच्छा चलो अपने अपने कमरे में चलो, ज्यादा शर्लॉक बनने की जरूरत नहीं है। चलो उठो। चलो जल्दी सोना जाके यार। आप जाएं, मैं खुद चली जाऊंगी। वर्दा, मेरी बात सुनो, मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। ये तुम्हारा वर्दा के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं अंकल, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा किस बात पर खफा हुई है। आपकी उससे कुछ बात हुई? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन वो जिस तरह से रोती हुई आई। रोती हुई? हाँ, नासिर और उसकी अम्मा उससे बैठे हुए बात कर रहे हैं। लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ 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 जरा आओ बेटा। वर्दा, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्यों इतना परेशान हो रही हो? क्या हुआ है, रो रही हो? सैफ बेटा, क्या हुआ है? वर्दा इस तरह क्यों रो रही है? तुम्हारा झगड़ा हुआ है? नहीं नहीं आंटी, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, हम बस गाड़ी में बात कर रहे थे और अचानक से ये अंदर आ गई। अंकल ने बताया कि ये नहीं सैफ भाई, कोई बात तो हुई होगी, ऐसे मेरी बहन की रोने बैठेगी? जरूर कुछ किया है, बोला होगा आपने। वैसे भी बातें करने की बड़ी आदत है आपको। बातें करने की आदत है मुझे? किसको बातें की है मैंने? वर्दा को। और किसको? अभी आपकी शादी के दिन ही कितने हुए हैं? अरे तुम चुप करो, अभी मैं हूं ना, मैं करता हूं इन दोनों से बात। नहीं अबू, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ। हाँ बेटा, तुम आराम करो, तुम आराम करो, हम कहीं और चल के बात करते हैं। आओ। क्या हुआ मुझे बताओ, क्या हुआ? मैं दिल परेशान। बेटा, मेरी बेटी बहुत नाजुक मिजाज है, बहुत नाजों में पली है। तुम जब रिश्ते के लिए इसरार कर रहे थे ना, मैंने तब भी तुम्हें बार बार कहा था कि मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों में पाला है। कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की है मैंने, कभी कोई सख्त लफ्ज नहीं कहा है। वो आदी नहीं है इस तरह की बातों की। कल इस तरह की बातें उससे कौन कर रहा है? मैंने कभी किसी से इस तरह की बात नहीं की, और वर्दा से तो बिल्कुल भी नहीं। और शादी होने के बाद से वो यहां पर रह रही। अगर वो मेरे घर में रह रही होती तो फिर भी मैं समझ सकता था कि किसी ने। नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी ने 2 दफा फोन पर वर्दा से बात की है। उनके बात करने का अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब ये क्या बात हुई कि तुम अभी से घर पर बैठ गई हो, नई नई शादी हुई है, तुम्हें इधर होना चाहिए था। कल उन्होंने प्यार से बात की होगी, उन्होंने समझाने की कोशिश की होगी। जो भी है, देखो तुम्हारी मर्जी से यहां रह रही है ना, फिर तुम्हारी अम्मी को इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं बनती। और तुम भी बात बात पर उसे रोक टोक करते हो। मैं कौन सी रोक टोक करता हूं? मैंने वर्दा को कोई रोक टोक नहीं की है अंकल। चलो, इस पर तो फिर बैठकर बाद में इत्मीनान से गुफ्तगू होगी। मुझे कल निकलना है, मैं इतनी लंबी बहस में नहीं पड़ सकता। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। आप वर्दा को समझाएं, बहुत इमेच्योर सोच रखती है।
और रवैया भी उसका बच्चों वाला ही है। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उसे क्या समझाऊं? मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है। नहीं तो मैं उसे नरमी से समझा रहा था और तुम उल्टा हम पर ही चढ़ दौड़ रहे हो कि हम उसे समझाएं। अंकल मैं सिर्फ इतनी बात बेटा, कर रहा था। ये सब ठीक नहीं हो रहा। हम मानते तुम इकलौते हो, लेकिन अगर तुमने अपनी माँ बहन को इतनी अहमियत देनी और बीवी को कुछ नहीं समझना, तो फिर तो ये परेशानी वाली बात है ना। आप यकीन करें, वो अंदर बैठी हुई रो रही है। देखे तो सही जाके, मेरे दिल से पूछे मुझ पे क्या गुजर रही है। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, अभी से क्या हाल है, तो आगे जाकर क्या होने वाला है। आंटी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे वो रोना शुरू हो जाए इस तरह से। लेकिन अगर से ऐसा कुछ हो गया है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। माफी वगैरह मांगने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ जरा सैफ के लिए चाय वगैरह लेकर आओ, और हाँ वर्दा को भेजो यहाँ पे। मैंने कल वैसे ही चले जाना है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं हंसता मुस्कुराता देखूं। भेजो, जाओ उसको भेजो। जी। कोई आया था? हाँ, कौन? हर बात बताना जरूरी नहीं होती। मेरा घर है, जो मर्जी आए यहाँ पे। उस्मान कह रहा था कोई आदमी आया था उसके पास, आपने किसी से कर्जा मांगा और वो उस्मान से गारंटी लेने आया था। हाँ, तो तुम्हारे भाई ने नहीं दी ना गारंटी, तो कुछ नहीं होता। आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं? आप कोई नया मसला ना बन जाए हमारे लिए। मैं जो भी करूं वो मेरा मसला है, तुम्हें इससे क्या? आपका मसला हमारा मसला बन जाता है जब दरवाजे पे कोई खड़े होकर कर्ज का तकाजा करता है। पिछले 22 सालों से तो यही हो। अब नहीं होगा, फिक्र ना करो।